नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कपल्स राइट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि यदि एक कपल किसी होटल में जाना चाहता है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसी वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जो रेलिवेंट हैं और उस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, और एक अलग तरीके का आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है जिसके बारे में नवयुवक को जरूर जानना चाहिए। और ये ट्रेंड है कि आप जब होटल जाते हैं तो वहाँ के जो मालिक होते हैं बेसिकली पहले से ही उस होटल में एक कैमरा छुपा देते हैं, एक कैमरा को इंस्टॉल कर देते हैं, और उसके बाद आपकी सारी पिक्चर्स को, सारे वीडियोस को, प्राइवेट एक्ट्स को वो अपने कैमरे में कैद कर देते हैं। जब आप होटल से बाहर चले जाते हैं उसके कुछ दिनों बाद, चूंकि आपका सारा डिटेल्स उस होटल के पास होता है, आपको मैसेज किया जाता है, कई बार अननोन नंबर से आपको एक वीडियो क्लिपिंग का व्हाट्सएप किया जाता है, और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद आप उससे कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद जितना एक्सटॉर्शन का जो चीज़ है वो चलना शुरू हो जाता है। तो आज हम उसी विषय पे बात करने वाले हैं। रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमें कई सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आए जिसमें यह कहा गया कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ होटल गए थे, तो ये नहीं पता था कि पहले से कैमरा इंस्टॉल्ड करके रखा है उन्होंने, और जब हम वहां से बाहर आ गए कुछ महीनों बाद हमें इस तरीके का थ्रेट दिया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, पैसे मांगा जा रहा है। कई ऐसे केसेस भी हमारे पास आए जिसमें यह कहा गया कि वीडियो को, पिक्चर्स को डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में आपकी गर्लफ्रेंड को एक दिन मेरे पास भेजना होगा। आज के इस वीडियो में मैं वही बात को लीगल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा, और यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं होती है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस तरीके का जो कैमरा इंस्टॉलेशन की बात होती है ये लॉ के नज़र में एक अपराध है, इलीगल है। यदि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट एक्ट कर रहा है किसी होटल में या कहीं और, तो उस पर्टिकुलर प्राइवेट एक्ट का वीडियोग्राफिंग करना, फोटो खींचना, ये इलीगल है, ये एक ऑफेंस है, और सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत इसे अपराध माना गया है। और यदि आप सेक्शन 354C ऑफ इंडियन पीनल कोड देखेंगे तो उसमें कहा गया है वॉयरिज्म, और उसके बाद कहा गया है कि एनी मैन हु वॉचेज और कैप्चर्स द इमेज of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on the first conviction। और उसके बाद आगे की चीजें दी गई है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में हैं, कोई प्राइवेट एक्ट कर रहे हैं, वह एक प्राइवेट स्पेस है, और उस प्राइवेट स्पेस का कोई वीडियोग्राफिंग करता है, कोई चुपके से कैमरा लगा देता है, कोई इमेज को कैप्चर करता है, यह अपने आप में अपराध है, और उस व्यक्ति को सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पुलिस में अपनी शिकायत करें। यदि जो व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहे हैं उनकी बातों में आ जाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी ऐसी बातें हों आप लॉ का सहारा लें। जब भी ऐसी बातें हों अपने नजदीकी वकील से मिलें और कहें कि इस पार्टिकुलर सेक्शन में आप कंप्लेंट करें, फिर वही चीज को FIR में चेंज कर दिया जाएगा। बाकी उस होटल का परेशानी होगा, उस होटल के ऑनर का परेशानी होगा, उन पे क्रिमिनल ऑफेंसेस इन्वोक कर दिए जाएंगे, और फिर चीजें फिर सेटल हो जाएगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ताकि वो हर व्यक्ति जिसको लॉ की जानकारी नहीं है उसके अंदर लॉ की कुछ न कुछ जानकारी जरूर हो जाए, और आगे जब भी जरूरत पड़े तो उसे उसका इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यदि आप लॉ को नहीं जानते तो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे तो लॉ नहीं पता था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उम्मीद की जाती है कि भारत का वो हर नागरिक लॉ के बारे में जाने, और वही हमारा प्रयास है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।